तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आज के क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जैक्टली सेम फिगर के बारे में, जो कि मानसिक योग्यता परीक्षण संबंधी आने वाले प्रश्नों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी बहुत सारे करीबन 70 के आसपास एपिसोड्स इस चैनल पर पहले भी आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने ये सारे एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। साथ ही अंक गणित से संबंधित करीबन 30 के आसपास एपिसोड्स हैं, आप उन्हें भी देखें। और बहुत जल्दी भाषा परीक्षण संबंधी एपिसोड्स भी आने शुरू हो जाएंगे, ताकि एक ही चैनल पर एक ही जगह आप तीनों ही विषयों की तैयारी आसानी से कर सकें। तो इसलिए आग्रह है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले एपिसोड्स की जानकारी सही समय पर आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। इसमें इस तरह के प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई होती है और उसके नीचे या बगल में राइट हैंड साइड पर दाहिनी ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई होती हैं। हमें करना ये होता है कि उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति होती है जो एग्जैक्टली हमारे प्रश्न आकृति जैसी ही होती है। हमें उसी आकृति की खोज करनी है और वही हमारा उत्तर होता है। और उसके नीचे लिखे अल्फ़ाबेट्स को हम क्या करते हैं, अपने आंसर शीट में ब्लैक कर देते हैं। अब इस प्रश्न आकृति में आप इसके पैटर्न या डिजाइन को गौर से देखिए। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जैसा डिजाइन आपको यहाँ पर दिख रहा है वैसा ही डिजाइन हमको अपने उत्तर आकृतियों में खोजना है। तो चलिए सबसे पहले डी में आते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी जो बाहरी बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है वो हल्का सा उभरा हुआ है, लेकिन इसके बाउंड्रीज क्या है, धसे हुए हैं अंदर की ओर, यानी कि ये हमारी प्रश्न आकृति जैसी आकृति नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी को छांट लेंगे। अब हमें सिर्फ इन 3 विकल्पों पर ध्यान देना है। अब डी को हम फिर नहीं देखेंगे, इसलिए कि हमने इसको छांट दिया है। इससे हमारे समय की बचत होगी। तो चलिए अब हम आते हैं सी में। आप सी में क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी ये अंदर की ओर ये जो बाहरी बाउंड्री है, यानी कि इस एक तो इसमें 2 बाउंड्रीज आ गए, एक ये बाहर और एक ये अंदर, जबकि हमारे प्रश्न आकृति में एक ही बाहरी बाउंड्री है। तो इस आधार पर भी हम सी को छांट सकते हैं। वैसे भी ये अंदर की ओर धसे हुए हैं, आप देख रहे हैं ये अंदर की ओर धसे हुए हैं, जबकि इसमें ऐसा कोई भी, हमारी इस प्रश्न आकृति में ऐसा कोई भी कंपोनेंट नहीं है जो अंदर की ओर धसा हुआ हो। तो इसीलिए हमने क्या किया, सी को भी छांट दिया। अब हमारे पास 2 विकल्प बच रहे हैं, ए और बी। अब ए में देखिए, जितना कॉम्प्लेक्स ये प्रश्न आकृति इसका पैटर्न है, क्या उतना ही कॉम्प्लेक्स ये भी है? बिल्कुल नहीं। देखिए इसमें ये सारी रेखाएं, यानी कि इस तरह का क्रॉस, ये और ये, क्या आपको ए में दिख रहा है? नहीं है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ए को भी छांट देंगे। अब आपका ए भी छट गया, सी भी छट गया और डी भी छट गया। तो बच कौन सा गया, बी। यानी कि बी हमारा संभावित उत्तर है। लेकिन पहले हम पैटर्न्स को मिला लेते हैं। अब ये देखिए, अंदर के इस वृत्त को देखिए, ये वृत्त वाले हिस्से में जो पैटर्न है, क्या वो हमें यहाँ मिलता है? बिल्कुल मिलता है। ये जो इसमें क्रॉस का निशान है, जहाँ मेरी उंगली घूम रही है, क्या वो क्रॉस इसमें है? बिल्कुल है। और ये बाहर की बाउंड्री, यानी बाहर वाली रेखाएं हल्की सी उभरी हुई, क्या इसमें भी है? बिल्कुल इसमें भी ये बाउंड्री वैसी ही है जैसी हमारी प्रश्न आकृति में दी गई है। तो इसीलिए
ये आकृति हमारे प्रश्न आकृति के जैसी ही है, यानी एग्जैक्टली सेम है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ये बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले इस आकृति को गौर से देखिए। प्रश्न आकृति में क्या है? एक रेखा है जिसकी दोनों सिराओं पर 2 एरो हेड्स हैं। ये क्या है? एक रेखा है जिसकी दोनों सिराओं पर 2 एरो हेड्स हैं। ये वर्टिकल उदग्र रेखा है। ठीक है। अब सबसे पहले इसी कंपोनेंट को हम अपनी उत्तर आकृतियों में ढूंढते हैं कि किन किन में ये है। अब चलिए, क्या वर्टिकल लाइन पर यानी उदग्र रेखा पर क्या ऐसे 2 एरोज हैं? इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम फिगर ए को छाट देते हैं। ये देखिए, बी में वैसी ही उदग्र या वर्टिकल लाइंस पर दोनों एंड्स पर 2 एरोज हैं, इसीलिए बी अभी हमारा उत्तर हो सकता है। लेकिन फिर सी में आप देखिए, ऐसा नहीं है, यानी कि ऊपर और नीचे इस वर्टिकल लाइन की दोनों सिराओं पर ऐसे 2 एरोज नहीं है, इसीलिए हमने क्या किया? सी को भी छाट दिया। अब हम चलते हैं डी की ओर। डी में ठीक ऐसी ही रेखा और उसकी दोनों सिराओं पर 2 एरोज हैं, यानी कि अब या तो हमारा उत्तर बी है या फिर डी है। ए और सी को हमने तो छांट दिया। अब चलिए, अब हम दूसरी जो क्षैतिज पड़ी हुई रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हम उसकी दोनों सिराओं पर बने इन सिंबल्स को देखते हैं कि वो हमें बी में मिलता है या फिर डी में। अब देखिए, डी में क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी दोनों सिराओं पर 2 एरो हेड्स ही बने हैं, जैसा कि वर्टिकल लाइंस पर था। ये वर्टिकल लाइन पर जैसा ये 2 एरोज थे, वैसा ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर भी 2 एरोज हैं, जबकि हमारे प्रश्न आकृति में ऐसा नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन पर 2 अलग सिंबल बने हुए हैं और वो हमें कहाँ मिल रहा है? इसमें, यानी कि यहाँ देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन पर ठीक वैसे ही सिंबल्स इनकी दोनों सिराओं पर बने हुए हैं जैसा हमारी प्रश्न आकृति में दिया गया है। इसीलिए ये आकृति हमारी प्रश्न आकृति जैसी ही है, यानी ये एग्जैक्टली सेम फिगर है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें प्रश्न आकृति के पैटर्न को आप गौर से देखिए। सबसे पहले ऊपर वाली इन 2 पट्टियों पर हम नजर डालते हैं। आपने इसको देख लिया। अब चलिए हम अपनी उत्तर आकृतियों में इन दोनों पट्टियों की खोज करते हैं कि किसमें ऐसी पट्टी है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले ए में आते हैं। ए में हमें ये दोनों पट्टियां वैसी ही मिल जा रही हैं, तो ए हमारा उत्तर हो सकता है। बी में आते हैं। बी में भी हमें वैसी ही पट्टी मिल जा रही है, तो बी भी हमारा उत्तर हो सकता है। लेकिन सी में इन दोनों पोजीशंस पर वैसी पट्टी नहीं है, तो हम सबसे पहले सी को छाट लेते हैं। अब डी में आते हैं। ये पट्टियां तो हैं, लेकिन इन पट्टियों के साइज आप देखिए, इसका साइज और इसका साइज एक जैसा नहीं है। ये तो अंदर की आकृति ही इस अंदर वाली आकृति से छोटी है, यानी भिन्न है, तो इसीलिए आप डी को भी छांट लीजिए। यानी कि ना तो आपका उत्तर सी होगा और ना ही आपका उत्तर डी होगा। तो अब आपके उत्तर जो हो सकते हैं वो हैं ए और बी। अब चलिए ए और बी के पैटर्न को देखते हैं। अब चलिए, ये जो अंदर वाला वर्ग है, इसके 2 पॉइंटेड नुकीले सिराओं पर आप ध्यान दीजिए, ऊपर नीचे, ये और ये। क्या वैसा ही पॉइंटेड यहाँ पर है? नहीं है। दूसरा कि इस अंदर की आकृति को देखिए, ये आकृति इसमें है? नहीं है, इसलिए बी भी आपका उत्तर नहीं होगा। तो अब बी भी आपका उत्तर नहीं हुआ, सी भी नहीं हुआ और डी भी नहीं हुआ, तो बच कौन सा गया? ए। चलिए, उत्तर निर्धारित करने से पहले हम एक बार इसके सारे कंपोनेंट्स मिला लेते हैं। पट्टियां तो हमने पहले ही मिला ली थी। अब ये देखिए, बाहर वाला वर्ग ये वैसा ही है और अंदर वाली ये खडभुज या ये आकृति वैसी ही है, इसीलिए ये आकृति इसके जैसी ही है और इसे हम एग्जैक्टली सेम कहेंगे। इसीलिए आपका उत्तर क्या हुआ? ए।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, बहुत ही सिंपल है, आप गौर से देखिए। यहाँ पर दो ट्रायंगल्स हैं और एक ट्रायंगल दूसरे पर इन्वर्टेड यानी उल्टा रखा हुआ है। इस तरह से यहाँ पर तीन यहाँ पर कॉर्नर्स बन रहे हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब ये देखिए टॉप राइट में जहाँ मेरी उंगली है, टॉप राइट में जो कॉर्नर है वो ब्लैक शेडेड है। बस इसी को आधार मानकर हम अपनी उत्तर आकृतियों में इसको खोजेंगे कि किस में है और किस में नहीं है। तो सबसे पहले इसमें आते हैं, शेड तो है लेकिन इसके साइज को आप देखिए और इसके साइज को देखिए, ये दोनों ही डिफरेंट है। दूसरा ट्रायंगल का साइज यहाँ पर देखिए, ये देखिए पोजीशंस यहाँ पर इन्वर्टेड है, यहाँ पर क्या बना रहा है, एक कॉर्नर बना रहा है, एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, ऐसा ऊपर में यहाँ इस फिगर में नहीं है, इसीलिए आप ए को छांट लीजिए। बी में क्या है, ये देखिए ये शेडेड पार्ट का पोजीशन सेम है, तो अभी बी हमारा उत्तर हो सकता है। सी में आते हैं, ये देखिए सी में यहाँ पर होना चाहिए था शेडेड पार्ट को, यहाँ पर है इसलिए आप सी को छांट लीजिए। डी में आते हैं, यहाँ पर होना चाहिए था शेडेड पार्ट को, यहाँ पर है इसलिए आप डी को भी छांट लीजिए। यानी कि हमारे प्रश्न आकृति में जिस पोजीशन पर इस शेडेड पार्ट को दिखाया गया है उसी पोजीशन पर हमारी इस उत्तर आकृति में वो शेडेड पार्ट है। सारे ही कंपोनेंट्स जो आपके प्रश्न आकृति में दी गई है वो सारे कंपोनेंट्स अपने पोजीशन पर और अपनी विशेषताओं के साथ कहाँ उपस्थित है, बी में। इसीलिए यह फिगर इस फिगर के जैसा ही है यानी एग्जैक्टली सेम है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न। अब इसमें देखिए एक 7 जैसी आकृति आपको दिख रही है। चलिए इसी को आधार बनाकर हम अपनी उत्तर आकृतियों पर गौर करते हैं कि किस आकृति में ये 7 जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है ऐसा। अब ये इसे आप 7 नहीं कह सकते, मैंने सिर्फ पहचान के लिए आपको बताया है कि 7 जैसी आकृति है। अब चलिए इसमें देखते हैं, ये क्या है, ठीक इसके उल्टा है, ठीक है, तो आप ए को छांट लीजिए। बी में आप क्या देख रहे हैं, ये भी क्या है, ये तो ये कॉर्नर देखिए यहाँ पर एक रेखा आके जुड़ी हुई है, इसमें ये रेखा नहीं है, आप बी को भी छांट लिए। दूसरा इसका पोजीशन भी बदला हुआ है, तो आपका उत्तर ना तो ए है और ना ही बी है। अब चलिए डी में आते हैं। डी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ये क्लोज्ड फिगर है पूरी तरह से, ये तो ओपन फिगर है, ठीक है। ये इसका एक एंड खुला हुआ है, इसके सारे एंड्स बंद हैं, तो आप डी को भी छांट लीजिए। तो आपका ए भी उत्तर नहीं है, बी भी उत्तर नहीं है और डी भी उत्तर नहीं है, तो बच कौन सा गया, सी। अब सी के कंपोनेंट्स को मिलाते हैं। ये देखिए ये 7 जैसी आकृति यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, और ऊपर का ये त्रिभुज यहाँ पर हो गया और ये छोटा वाला त्रिभुज यहाँ पर हो गया। यानी कि आपके प्रश्न आकृति में दिए गए सारे कंपोनेंट्स इस उत्तर आकृति में मौजूद है, अर्थात ये आकृति इसके जैसी ही है यानी कि एग्जैक्टली सेम है, इसीलिए आपका उत्तर क्या होगा, सी। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि आपकी भाषा में सरल से सरल तरीके से आपको मैं बता सकूं उत्तर ढूंढना। तो अगर आपको लगता है कि आप समझ पा रहे हैं और आपके लिए उत्तर ढूंढना आसान हो रहा है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।